मीनू अनाथ है। वह एक इच्छाधारी नागिन की बेटी है, लेकिन उसके जन्म के बाद ही उसके माता पिता गायब है। उसके पड़ोसी कहते हैं कि उन दोनों को एक सपेरा उठाकर ले गया है। तब से मीनू रास्ते पर ही भीख मांगकर न गुजारा करती है। वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। इंसानों के बीच रहने के लिए इंसान बनकर ही रहना होगा, नहीं तो ये सब लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। मीनू रात को फुटपाथ पर ही सो जाती है। उधर मन्नू सपेरा की बीवी अस्पताल में भर्ती होती है। वह गर्भवती है और प्रसव पीड़ा लेकर अस्पताल जाती है और कुछ देर बाद वो एक लड़के को जन्म देती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आता है और अस्पताल हिलने लगता है। अरे भागो भागो, अरे भूकंप आया, भागो। सब लोग भागते हैं। मन्नू की बीवी अपने बेटे को गोद में लेकर दौड़ते हुए अस्पताल से बाहर निकलती तो है, लेकिन भीड़ में धक्का लगने पर वह गिर पड़ती है। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा! उसका बेटा उससे दूर गिरा था और भीड़ में धक्का मुक्की के कारण वो अपनी माँ से दूर जाता गया। कुछ देर बाद भूकंप रुक गया और लोगों ने भागा दौड़ी भी बंद कर दी। मन्नू दौड़ते हुए अस्पताल के पास आया और देखा उसकी बीवी सिसक कर रो रही है। क्या हुआ सरला, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरा बेटा खो गया, भागा दौड़ी में मेरा बेटा खो गया। क्या? मेरा बच्चा खो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मन्नू ने भी अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वो दोनों अंदर से टूट गए। रोते हुए वो दोनों थाने गए और पुलिस के भरोसे बैठे रहे। रात हो गई। इधर मीनू खाना खाकर फुटपाथ पर सोने जा रही थी। आज तो बहुत कांड हो गया। सब कुछ हिल रहा था, लोग भाग रहे थे। मैं तो नागिन के रूप में एक गड्ढे के अंदर छुपी हुई थी। यही है इच्छाधारी नागिन होने की सुविधा। अरे, इतनी रात को कौन रो रहा है? लग तो रहा है कि कोई बच्चा रो रहा है। मीनू ने देखा फुटपाथ के पास बच्चा पड़ा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। अरे बाप रे, ये बच्चा यहाँ कैसे आया? मीनू ने उसे उठा लिया और फिर गर्म दूध लाकर उसे पिलाया। पी ले भाई, इस दुनिया में तेरा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। आज से तू मेरा भाई है। दूध पिलाकर मीनू ने उसे सुला दिया और खुद भी उसके पास सो गई। अगले दिन से मीनू उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांगने लगी। ये मेरा भाई है साहब, इसे दूध पिलाना है, कुछ पैसे दे दो साहब। बच्चे को देखकर लोग मीनू को पैसे देने लगे। मीनू ने उस बच्चे को एक नाम दिया। आज से तेरा नाम बंटी है, ठीक है? नाम पसंद तो आया ना? बंटी फट से हंस दिया। हाँ, इसका मतलब तुझे नाम पसंद है। बंटी, मेरा भाई। तेरे दाहिने पैर पर ये काला निशान कैसा? अच्छा, ये तेरा जन्म चिन्ह है। चल मेरा भाई, भीख मांगते हैं। मीनू उसे लेकर भीख मांगती रही। उधर पुलिस जांच पड़ताल करने लगी। आपके बेटे को हम पहचानेंगे कैसे? कोई फोटो है? पुलिस के सवाल से मन्नू की बीवी घबरा गई। जवाब दो सरला, सर क्या पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ ही मिनट पहले तो उसका जन्म हुआ था, फोटो कहाँ से होगा? तो फिर ऐसा कुछ है जिससे हम उसे पहचान सकें? कोई बर्थ मार्क वगैरह? हाँ, वो बस कुछ ही देर के लिए मेरी गोद में था, लेकिन मैंने देखा था उसके दाहिने पैर पर एक काला निशान था। अच्छा ठीक है। मनु जी, आप क्या करते हो? मैं सपेरा हूँ साहब, सांप पकड़ता हूँ और उन्हें अच्छे दाम मिलने पर बेच देता हूँ। मतलब पाप कर्म करते हो, इन पापों की वजह से ही हुआ ये। खैर, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। सरला रोने लगी। आपके पाप कर्मों की वजह से ही हुआ है ये सब। आपने कब से उन दोनों नाग नागिनों को पकड़ कर रखा है? छोड़ दीजिए उन्हें। पागल हो गई हो क्या सरला? है? उनके अभी तक अच्छे दाम नहीं मिले, इसीलिए उन्हें पकड़ के रखा है। अच्छे दाम मिलने पर उन्हें बेच दूंगा। पुलिस मन्नू के बेटे को ढूंढने लगी, लेकिन मीनू जहाँ भीख मांगती थी वो जगह दूसरे थाने के अंतर्गत थी। रात को खाना खाकर और बंटी को दूध पिलाकर मीनू सोने जा रही थी कि तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ गया। अरे ये किसका बच्चा है? अरे तेरे पास कहाँ से आ गया? ये मेरा भाई है सर। भाई है? खैर जो भी हो, आज से तू यहाँ नहीं रह सकती। जा यहाँ से। यहाँ फुटपाथ में दुकान लगाई जाएगी। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी सर? मेरे भाई को लेकर अभी कहाँ जाऊंगी? अरे वो मुझे क्या पता। अभी स्टेशन पर लास्ट ट्रेन आएगी, उसमें बैठकर कहीं भी चली जा, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती। मीनू ट्रेन में बैठकर चली गई। अगले दिन उस थाने में भी सर्कुलर आ गया उस बच्चे को ढूंढने का। हवलदार ने पढ़ा। बच्चे के दाहिने पैर में काला निशान है? अरे इसे तो मैंने कल रात को ही देखा था। हवलदार ने ऑफिसर को ये बताया और ये भी बताया कि वो लड़की उस बच्चे के साथ ट्रेन में बैठकर कहीं चली गई है। बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अब चलो, हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। पुलिस पूरी शिद्दत के साथ उसे ढूंढने में लग गई।
उधर मीनू अगले ही स्टेशन पर उतरकर स्टेशन के बाहर भीख मांग रही थी। मेरे भाई को दूध पिलाना है, कुछ पैसे दे दो ना साहब। उसे नहीं पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और हवलदार ने मीनू को पहचान लिया। सर यही है वो लड़की। पुलिस ने तुरंत मीनू को पकड़ लिया। क्या बात है सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो भीख मांग रही थी। बच्चा चोरी करती है, चल थाने चल। उसे थाने लाया गया। मन्नू और सरला को बुलाया गया। अपने बेटे को पाकर सरला खुशी के मारे रोने लगी। तभी मीनू को सामने लाया गया। ये रहा, इसी के पास था आपका बेटा, इसी ने चोरी की थी। नहीं नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। मीनू ने बताया कि कैसे उसने नाले से बंटी को उठाया और उसे दूध पिलाकर सुलाया। मीनू मन्नू के पास आई और मन्नू चिल्लाने लगा। अरे ये तो नागिन है, इच्छाधारी नागिन है, इसके शरीर से नागिनों वाली बू आ रही है। मीनू डर गई। अब सब लोग उसे मार डालेंगे, लेकिन सरला ने कहा, नागिन है तो क्या हुआ, उसने हमारे बेटे को बचाया है। आज वो ना होती तो हमारा बेटा शायद मर चुका होता। उसने हमारे बेटे को भाई कहा है, इसे कुछ मत करो। हाँ ये बात तो सही है, जा तुझे छोड़ दिया, मैं सपेरा हूँ, तुझे अभी पकड़कर बंदी बना सकता हूँ। आप सपेरे हो? मेरे माता पिता को भी किसी सपेरे ने पकड़ लिया था, तब से मैं अनाथ हूँ। सपेरे ने पकड़ लिया था? कितने दिन पहले? मेरे पैदा होने के बाद, करीब 5 साल पहले। 5 साल पहले? 5 साल पहले तो आपने 2 नाग और नागिन को पकड़ा था। सुनो जी, उन दोनों को छोड़ दो। बिना बच्चे के कैसे लगता है ये तो देख लिया ना, तो फिर इस बच्ची को कष्ट देना। सरला मीनू को साथ ले गई। सालों बाद मन्नू ने एक पिंजरा खोला और उसके अंदर से मीनू के माता पिता बाहर आए। माँ, पिताजी। मन्नू ने सांप पकड़ना छोड़ दिया। मीनू अपने माता पिता के साथ रहने लगी और इसी तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे।